Hello traders, I hope you're all doing well. In this video, we'll discuss about day trading, intraday trading, crypto strategy, जो बहुत ही effective है and which has helped me made almost 600% in the last 15 days trading Bitcoin only, nothing else. However, हम लोग ये strategy में will discuss completely starting from position sizing, starting from the whole strategy details, theoretical part of it, practical part of it. फिर हम लोग देखेंगे कि actually में long setup कैसे लेना है, short setup कैसे लेना है, इंट्राडे में ये स्ट्रैटेजी को क्या प्ले करना है, जब आप चार्ट को अप्रोच करते हो तो आपको क्या देखना है, ऑल दैट. ठीक है. इन द एंड ऑल्सो इफ यू आर कंफ्यूज तो आई विल लेट यू नो सम इंडिकेटर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं आगे जाके ये स्ट्रैटेजी को बहुत इफेक्टिवली डिप्लॉय करने के लिए. ओके, सो मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो so that you can see the strategy in complete details. Okay, चलो हम लोग मूव करते हैं स्ट्रैटेजी में. सो विल जंप इनटू द 4 आवर्स बिटकॉइन चार्ट. ठीक है, ये 4 घंटे का चार्ट देख सकते हो. नाउ ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले लेट मी बी वेरी क्लियर कि दो तरह के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एक ट्रेडर बनाता है हमेशा. वन इज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेंडिंग मार्केट्स एंड अदर वन इज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर रेंजिंग मार्केट्स. ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ट्रेंडिंग मार्केट्स का स्ट्रैटेजी दे देते हैं, लाइक EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजीज. कोई भी बेसिक EMA आप ले लो, चाहे वो 513 हो, जिसका स्ट्रैटेजी मैंने भी आपको दिया है, 513 विद RSI का क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी जो मेरे चैनल पे है, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग का, वो भी है. प्लस आप 10-11 EMA ले सकते हो या 10 या 20 EMA ले सकते हो 3 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके ये सब बैक टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं, इनको डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आपको ट्रेंडिंग डे में स्ट्रैटेजीज चाहिए तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको इफेक्टिव ट्रेंडिंग डे स्ट्रैटेजीज दूंगा, इंडिकेटर्स यूज़ करके ऑफकोर्स, क्योंकि ट्रेंडिंग डे के लिए तो दिमाग लगाना नहीं पड़ता है. सो रेंजिंग स्ट्रैटेजीज किसी के पास नहीं होता, तो दिस स्ट्रैटेजी पूरा फोकस्ड है रेंजिंग के लिए. ये बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, इंडेक्स में, हर एक में अप्लीकेबल है. बस आपका देखने का नज़रिया डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हो. ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को. अभी आप देख सकते हो कि हम लोग ऑलमोस्ट 17 मार्च से टिल डेट 9 अप्रैल, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक हम लोग एक रेंजिंग मार्केट में हैं. ठीक है, नथिंग मच हैज़ बीन डन इन दिस होल मार्केट. अभी ये पूरा रेंजिंग मार्केट में आए लोग कि आप लोग पूरा कंफ्यूज हो गए होगे, क्योंकि आप नीचे जब इधर शॉर्ट करना चाहते हो तब मार्केट ऊपर चला जाता है, जब आप ऊपर लॉन्ग करना चाहते हो तो मार्केट नीचे चला जाता है ना. क्योंकि जो ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं उनके लिए काफ़ी सिंपल है कि जब भी मार्केट कोई हाई तोड़े आप उसको लॉन्ग कर लो. ठीक है, एंड जब भी मार्केट कोई लो तोड़े आप उसको शॉर्ट कर दो. ओके, ये आप देखो कि आप हाई लेवरेज में नहीं कर सकते. इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पे पुल बैक्स होते हैं, तो चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, सब में पुल बैक्स आपको आएंगे. ठीक है, तो पुल बैक जब होता है 2 to 3% आपका जो ट्रेड है उसके अगेंस्ट में 2 to 3% मूव कर जाता है ना. रिमेंबर, क्रिप्टो ट्रेडिंग जब आप लेवरेज में एक फ्यूचर्स का करते हो, उसमें लेवरेज चूज करना इज़ एन आर्ट. ठीक है, लोगों को स्टॉप लॉस के हिसाब से अप्रोप्रिएट लेवरेज चूज करना नहीं आता. मैं इस पर एक एक्सटेंसिव AMA सेशन किया था मेंबर्स डिस्कॉर्ड में, मेंबर्स के लिए. बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपको कितना स्टॉप लॉस के हिसाब से लेवरेज कैसे सेट करना चाहिए. रिमेंबर, लेवरेज आपका डिपेंड करता है दो चीज़ में. एक है आपका पोजीशन साइज के हिसाब से, मतलब जितना भी आप पोजीशन लेना चाहते हो, जितने पैसे का, उस होल पोजीशन साइज में आप रिस्क कितना लेना चाहते हो, मतलब आप कितना पैसा उससे गंवाना चाहते हो. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जो सेकेंड स्टेप है उसमें है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है. मतलब एज ए ट्रेडर आपके दिमाग में दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, मार्केट इसके ऊपर निकल जा रहा है, ये क्लियर इनवैलिडेशन है मेरे लिए, मेरे को इसके बाद मार्केट में रहना नहीं है. ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज के बहुत सारे रूल्स हैं. ठीक है, 1 to 10, ऑलमोस्ट 10 रूल्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, और एडवांस रूल्स हैं. बट मैं चाहता हूँ कि आप ये बेसिक से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे हम लोग ये स्ट्रैटेजीज को और बढ़ाएंगे आगे जाके. ठीक है, ये वाले रूल्स मैं आपको वीडियो के पूरा एंड में दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे ये रूल्स फॉलो करना है. तो मेक श्योर कि वीडियो के एंड में एज वेल एज अभी जो आप देख रहे हो, आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करो, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलूँगा ये स्ट्रैटेजीज, क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी बहुत दिन से यूज़ करता हूँ. आई थिंक बहुत लोग भी इसको यूज़ करते होंगे, बट इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है आप लोगों को सिखाने के लिए, वो मैं आज कोशिश करूँगा कि आप लोग कैसे अच्छे से सीखो. ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना. मैं छोटा रखने की कोशिश करूँगा. अभी देखो, ये जो पूरा रेंज है इसको ट्रेड कैसे करेंगे. अभी देख लो, ये मेरा ऊपर यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे एक रेंज हाई मार्क हो गया. ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं रेंज हाई, राइट. सो रुको एक मिनट, या सो विल गो टू टेक्स्ट ओवर हियर, यहाँ पे जाके रेंज हाई लिख देंगे. ठीक है, एंड विल ब्रिंग दिस टू द राइट साइड.
तो यहाँ पे देखो रेंज आए हो गया, एंड सिमिलरली नीचे की तरफ हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, रेंज लो आ जाता है। ठीक है, जब ये दोनों रेंज हमें ऐसे मिल जाते हैं ना, तो ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम लोग ये रेंज के अंदर हैं। अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि ये 4 घंटे का चार्ट है। ठीक है, 4 घंटे के चार्ट में हम लोग ये पूरा ट्रेडिंग जोन में कैसे मैंने 600% बनाया है ना। आपको वही सोच रहे होगे कि यार यहाँ पे तो कुछ भी ट्रेड नहीं था, बट आई हैव टेकन सम स्क्रीनशॉट्स टू शो यू। हाउएवर मेरे को पसंद नहीं है स्क्रीनशॉट लेके दिखाना लोगों को, क्योंकि मैं अपने काम में बिलीव करता हूँ, मैं अपने मेहनत पे बिलीव करता हूँ। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपके सामने एग्जैक्टली प्रॉफिट टू प्रॉफिट रखा है कि कितने स्ट्रैटेजीज में कितना में कैसे बना है। ठीक है, इसमें देखो कि शॉर्ट है 1 2 3 और एक लॉन्ग है। इसमें से 2 लॉन्ग्स जो मेरे 1% के लॉन्ग्स थे उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए नहीं हाउएवर, बट खाली आप अगर ये हिसाब करो तो ये 100, ये 100, 200, 310, 69, टोटल देखो 600% स्ट्रेट यहाँ पे आ गया। तो मैंने आपको कोई ज़्यादा फिगर नहीं बताया, कोई कम फिगर नहीं बताया। ठीक है, रिमेंबर कि ये पूरा पोर्टफोलियो का 600% नहीं है, ये मेरे स्कैल्पिंग पोर्टफोलियो का 600% है। अगर आप अपना स्कैल्पिंग पोर्टफोलियो, मतलब आपका जो टोटल पोर्टफोलियो होगा ना, रिमेंबर कि आपको इसको करना कैसा है। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, जितना भी आपका क्रिप्टो का फ्यूचर्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है, क्रिप्टो को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा। एक है आपका स्पॉट ट्रेडिंग का, तो आपका एक स्पॉट ट्रेडिंग का कैपिटल होना चाहिए। सेकंड इज आपका फ्यूचर्स स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का एक कैपिटल होना चाहिए। थर्ड इज इंट्राडे ट्रेडिंग। सो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, रिमेंबर कि ये सबसे रिस्कीएस्ट ट्रेडिंग है एंड सबसे डिफिकल्ट ट्रेडिंग है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जितना भी कैपिटल अलोकेट करते हो उसका ये होगा टोटल 600% का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये वैसे मैंने आपको दिया है ब्लूप्रिंट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर के कोर्स में। बस 900 रुपये का कोर्स है, कोई भी ले सकता है वो, बट फिर भी आपको अगर पैसा नहीं खर्चा करना है तो मैं आपको बोल देता हूँ 60% आपका टोटल पोर्टफोलियो स्पॉट में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्विंग के लिए आपका 30% पोर्टफोलियो होना चाहिए, एंड आपका इंट्राडे में 10% पोर्टफोलियो अलोकेटेड होना चाहिए। अगर आप ये 3 चीज़ करोगे ना, इसी से आपका रिस्क हेज होगा, क्योंकि अगर आपका ये 10% चला गया, आपका स्पॉट आपके लिए पैसा बना रहा होगा, आपका स्विंग आपके लिए पैसा बना रहा होगा, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट है। ठीक है, ये सबसे सेफेस्ट है, ये उससे थोड़ा सा कम रिस्क है, एंड ये बहुत ज़्यादा रिस्की है इंट्राडे। क्योंकि इंट्राडे आप लोग क्या करते हो ना, 50 स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, कुछ काम नहीं करता, एंड में क्या होता है, पोर्टफोलियो ब्लो हो जाता है। मैंने भी अपना पोर्टफोलियो बहुत बार ब्लो किया है, बट रिमेंबर कि अभी मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, बस ओनली वन स्ट्रैटेजी फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो चाहे वो इवनिंग का टाइम हो। मैं आज आपको एक टाइम भी दूंगा एंड में कि आपको कब ये स्ट्रैटेजी सबसे इफेक्टिव रहेगा, कौन से ट्रेडिंग सेशन में इफेक्टिव रहेगा, तो उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। बट रिमेंबर रूल्स है कि आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो जो भी आपका इंट्राडे का कैपिटल है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़, मे बी $1000 होगा, मे बी $2000 होगा, या मे बी $5000 होगा, आप ज़्यादा हो। ठीक है, तो 5000 to 30,000 को आप मत देखो कि ये 6x हो गया है, $30,000 इसने कैसे बना लिया एक हफ्ते में या 15 दिन के अंदर। वो गोल नहीं है, गोल है कि हम लोग कितना ज़्यादा ट्रेड ये वाला स्ट्रैटेजी करके सीखेंगे। तो मेक श्योर कि यू लर्न दिस स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली। ठीक है, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, होपफुली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। ठीक है, अभी देखो जब हम लोग रेंज ट्रेडिंग करते हैं ना, रेंज ट्रेडिंग के जो कंप्लीट एडवांस डिटेल्स है वो मैंने अपने कोर्स में क्वाइट क्लियरली बोले हैं। ठीक है, इफ़ यू गो टू द मेंबरशिप पैकेज, इसमें दुनिया के मॉड्यूल्स हैं, मतलब अनबिलीवेबल, आपको 60 आवर्स के ऊपर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग का कंटेंट मिलेगा इसमें, ताकि आप सीख सको। बट इसमें पूरा डिटेल्स में रेंज ट्रेडिंग का क्लास हुआ है, एवरीथिंग इन डिटेल्स, वाइकॉफ यूज़ करके कैसे आपको रेंज ट्रेडिंग करना चाहिए उसका डिटेल्स है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ वो कोर्स का, ताकि आपको पता चले। अभी देखो कि 2 तरह के वेज हैं इसको करने के। एक तो आप कर सकते हो कि फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम टॉप ऑफ द रेंज, मतलब मान लो कि हम लोग यहाँ पे थे फॉर एग्जाम्पल, अभी तो प्ले आउट हो गया है प्राइस एक्शन, रिप्ले बटन दबा के दिखाने से कोई मतलब नहीं है। अभी प्राइस एक्शन देखो प्ले आउट हो गया है। ठीक है, रेंज का हाई पता है, रेंज का लो पता है। ऑल आई हैव टू डू इज की टेक द फिबोनाची टूल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मेरा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल है। रिमेंबर, एक्सटेंशन ऑफ फिबोनाची, रिट्रेसमेंट ऑफ फिबोनाची, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लोग समझते नहीं हैं, गधों की तरह इसको यूज़ करते हैं। तो इसीलिए फ्रॉम टॉप ऑफ द रेंज टू बॉटम ऑफ द रेंज 2 तरीके से आप कर सकते हो, नीचे से ऊपर जा सकते हो। नॉर्मली द रूल इसकी लेफ्ट से राइट आपको जाना चाहिए फिब ड्रॉ करने के लिए, मैं ऊपर से नीचे करता हूँ। इसका रीज़न क्या है और क्यों ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये मैंने अपने कोर्स
कोर्स में बहुत डिटेल्स में बताया, ठीक है। तो अगर आप ये ड्रॉ करोगे ना तो आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक मैंने एक फिब ड्रॉ किया। अभी बीच वाला लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज ट्रेडिंग में, पता है? EQ लेवल, ठीक है। EQ लेवल का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब यहाँ पे मार्केट बार बार आने की कोशिश करेगा बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स देखो यही जोन से इनिशिएट होंगे। तो आप देखो कि प्राइस जब ये रेंज बन गया, प्राइस देखो वापस जब ये रेंज के पास या तो नीचे आ रहा है या तो इधर आ रहा है, मैक्सिमम ट्रेडर्स यहाँ पे इनिशिएट हो रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे मे बी बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा ये सोच के कि रेंज का EQ बदल गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उनको स्टॉप आउट किया, उसके बाद देखो मार्केट रेंज बॉटम तक, ठीक है। रेंज बॉटम ब्रेक हुआ, नूब ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? रेंज ब्रेकआउट पे शॉर्ट करते हैं, या इनके जो एल्गोज या इनके जो बॉट्स चलते हैं वो शॉर्ट इनिशिएट करते हैं, क्योंकि जो एल्गो बनाते हैं वो लोगों का नॉर्मली ट्रेडिंग नॉलेज कंप्लीटली जीरो होता है, या नेगेटिव भी आप बोल सकते हो। बट एल्गो वालों का बहुत सिंपल है कि मैंने एक रेंज डिफाइन कर दिया, एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल डिफाइन कर दिया, उससे निकले तो तू पीछे वाले को काट देना पोजीशन, आगे वाले को चलाते रहना, ठीक है। बेसिक्स है। तो यहाँ पे देखो सारे एल्गो ट्रेडर्स के बॉट्स ट्रिगर हो गए, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, एल्गो ट्रेडर्स ने लॉन्ग कर दिया, बॉट्स ने लॉन्ग कर दिया, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, बस यही सिंपल चीज़ देखते हैं। मार्केट नीचे की तरफ वापस रिवर्स हो गया एंड वो लोग स्टॉप आउट हो गए ट्रेड से, ठीक है। रिमेंबर कि रेंज ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी आपको बहुत कम लोग देंगे, क्योंकि इसके लिए ना दिमाग चाहिए एंड बहुत मेहनत चाहिए, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक नॉर्मल ट्रेडर आपको दे नहीं सकता ये सब स्ट्रैटेजीज, ओके। तो आज हम लोग एडवांस स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं। आपको डिफिकल्ट लगेगा वीडियो, आप 2 3 4 5 बार देखो, बट एक बार आप ये वीडियो सीख गए ना, दिस कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन मार्क माई वर्ड्स हियर, ठीक है। अभी देखो गोल क्या है हमारा, अगर मैं ये सब जानता भी नहीं हूँ, बेसिक रूल है कि रेंज के लो में हमें लॉन्ग ढूंढना है एंड रेंज के टॉप में हमें शॉर्ट ढूंढना है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली देखोगे, मैं इसको एक रेड और ग्रीन जोन में मार्क कर देता हूँ। तो देखो रेंज का लो मेरा बन गया ग्रीन एंड मेरा ऊपर बन गया रेड, ठीक है। तो ऊपर मैं शॉर्ट ढूंढूंगा, नीचे मैं लॉन्ग ढूंढूंगा। मैं ये वाले को डिलीट कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीच वाला रीजन मेरा, मैंने जैसे आपको बोला, ये मेरा EQ रेंज है। EQ रेंज मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड्स इनिशिएट होंगे, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को मेरा ट्रेड होल्ड करना है या नहीं होल्ड करना है। मेरे को ट्रेड नहीं लेना है बीच में, ठीक है। ट्रेड नहीं लेना है बीच में अनलेस मैं कंपाउंडिंग करना चाहता हूँ विनिंग ट्रेड में, ठीक है। रिमेंबर कि अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आ गया, ये होप में मत रहना कि EQ के पास से आपको बाउंस मिलेगा एंड आप यहाँ पे और एवरेज इन कर लो। नेवर डू दैट, बिकॉज एक बार मार्केट रेंज हाई टैप करता है, मार्केट रेंज लो को आता है, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। एक है स्विंग हाई एंड स्विंग लो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो होता क्या है? बहुत लोग स्विंग हाई एंड स्विंग लो बोलते तो हैं, बट उसको बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। और एक हमारा होता है इंटरनल हाई एंड इंटरनल लो, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। ये 2 चीज़ें मैंने बहुत डिटेल्स में आपको MCP कोर्सेज में अगर आप जाओगे, बहुत डिटेल्स में ये वाला सिखाया है। यहाँ पे बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं डे टू डे बैंक निफ्टी में एंड वो लोग बहुत प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला कोर्स है इनसाइड बार एंड इंटरनल स्ट्रक्चर का, ये है स्विंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइंग एंड मार्किंग का। रिमेंबर गाइज कि अगर आप ये 2 चीज़ सीख लिए ना, आपका ट्रेडिंग का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। तो ये वाला सीखना ज़रूर आप जाके, बट रिमेंबर कि अगर रेंज हाई टच कर चुका है, क्योंकि हम लोग एक इंटरनल हाई और एक इंटरनल लो के अंदर है, जिसको हम लोग अभी रेंज हाई एंड रेंज लो बोल रहे हैं, तो मार्केट का मोस्ट पॉसिबल चांस है कि वापस रेंज लो आएगा। एक बार रेंज लो टैप होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इसके बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसके अंदर यार हम लोग ट्रेडिंग कैसे करें, है ना। तो पहला तो बहुत सिंपल हो गया, ऊपर शॉर्ट कर दिया, नीचे लॉन्ग कर दिया, जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है। अगर आप एक अच्छा चीज़ देखोगे यहाँ पे, अगर आप फुल ट्रेडिंग वॉल्यूम निकालोगे ना, ये वाले रेंज का पूरा ट्रेडिंग वॉल्यूम निकालोगे, तो देखो कि पूरा ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे जो जोन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे डिविएशन जोन्स हैं। मतलब ये मार्केट मेकर ट्रैप करने के लिए लोगों को बनाता है। प्लस जो रेस्टिंग लिक्विडिटी होता है, जो रेस्टिंग लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है नीचे की तरफ, वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। होपफुली दिस इज ऑल क्लियर। तो जब भी आप रेंज ट्रेडिंग करते हो, ये 3 चीज़ें आपके बुक में होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आपको ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी चलो थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते हैं, लेट्स से 5
15 मिनट्स फॉर एग्जांपल, एंड वहाँ पे देखते हैं कि हमें कोई बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्या। आप देखो कि ये वाला जो पूरा रेंज है फ्रॉम यहाँ पे हमने रेंज हाई और रेंज लो मार्क किया था। चलो मैं मार्क कर देता हूँ, तो क्योंकि आप लोग नया नया इसको देख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो इतने दिन से इसको देख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। बट रिमेंबर कि हमने यहाँ पे रेंज हाई मार्क किया था एंड हमने यहाँ पे रेंज लो मार्क किया था, ठीक है, रिमेंबर दिस, ओके। अभी इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो आप, इसको डबल क्लिक करना, स्टाइल में जाना, एक्सटेंड राइट कर देना, इसको डबल क्लिक कर सकते हो, स्टाइल में जाना, एक्सटेंड राइट कर देना, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल भी हो गया। अभी देखो मार्केट इस पूरे जोन में कहाँ पे आ रहा है। रिमेंबर कि मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि मैं अभी एडवांस कॉन्सेप्ट्स ये वाले स्ट्रैटेजी का नहीं जानता, तो ऑल आई हैव टू डू इज रेंज हाई से रेंज लो मुझे जाना है। बट मैं आज आपको सिखा दूंगा, आप जाके प्रैक्टिस करना है इसको, तो आपको समझ में आएगा। अभी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से अपने फ्री ट्रेडिंग वीडियोज़ में, काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है, आज वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एज ए ट्रेडर आपका क्या काम है? आपका दो काम है। जब आप दिन में आते हो ना ट्रेडिंग करने के लिए, बिकॉज यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, आपका रूटीन क्या होना चाहिए? आपको आगे डिटरमिन करना है आगे कि हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ट्रेंड अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो अप ट्रेंड होगा ना, वहाँ पे अ फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट एक हाई बनाता है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर्स बायर्स यहाँ पे घुसे होते हैं वो सेलर्स बन जाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन लोग एंटर करते हैं? जो ये वाला रन मिस कर गए होते हैं, वो ईगरली वेट करते हैं कि यार मार्केट कब वापस आ जाए, मैं घुस जाऊँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो लोग होते हैं जो यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ पे अपना पोजीशन कंपाउंड करना चाहते हैं। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपना पूरा पोजीशन यहाँ बंद नहीं करते, वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल देते हैं, वापस वो प्रॉफिट को मार्जिन बना के इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये ट्रेडिंग में आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी ध्यान मत दो, नहीं समझ में आएगा। तो ये देखो एक हाई हो गया, ठीक है, ये मेरा एक हायर हाई हो गया, ठीक है। ये मेरा लो था एंड लोअर लो था। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है, मतलब बायर्स आर मोर देन सेलर्स हियर, ठीक है। ये वाला अप ट्रेंड ब्रेक होगा करके आपको कब पता चलेगा? चीज़ों को सिंपल रखो, ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, यू कैन सी कि आपका बस एक ही काम है कि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। जब ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक हो तब आप जान लेना कि यार बायर्स में वीकनेस आ गया है। अभी मार्केट मेरा लोअर हाई बनाएगा, यहाँ पे देखो मार्केट लोअर हाई बनाएगा एंड देन नीचे आके लोअर लो लोअर हाइज के कॉन्सेप्ट में चलेगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड ब्रेक हुआ, ठीक है। मार्केट ऊपर गया टेस्ट करने के लिए, हाई तोड़ नहीं पाया, ठीक है, लोअर हाई। इसका क्या मतलब है? सेलर्स कंट्रोल में आ गए। उसके बाद लोअर लो, फिर ट्राई किया, फिर नहीं बना पाया, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो, ठीक है। ऐसे ऐसे मार्केट कंटिन्यू करेगा जब तक हम लोग एक हायर लो नहीं बनाते, एंड देन फिर हम लोग एक हायर हाई नहीं बनाते, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी का डिटेल्स में आपको क्या देखना है? अगर अप ट्रेंड चल रहा है, आपको देखना है कि लास्ट लो जो है हमारा, कब ये लोअर लो बनता है फॉलोड बाय लोअर हाई, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोअर लो एक लोअर हाई से फॉलोड हो, एंड ये वाला लोअर हाई बनेगा। ये कंफर्म कब होगा? आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है ऐसे ऐसे होके ऐसे चले जाए, ये हाई ब्रेक कर दे, आपको नहीं पता चलेगा ना। ये कंफर्म कब होगा कि ये मेरा लोअर हाई बना है? तभी कंफर्म होगा जब वापस ये लो को क्रॉस करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो। ये वाले कॉन्सेप्ट को अगर मैं लगाता हूँ, इसको एक्सटेंड बंद कर देते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट को अगर मैं लगाता हूँ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जब मेरा ये वाला लो ब्रेक हो गया, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर जो अप ट्रेंड में था अभी वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। कंफर्मेशन नहीं आया, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन कब आएगा? जब मेरा एक लोअर हाई बनाएगा एंड जो लास्ट लो है उसको क्रॉस करेगा, तभी जाके हम लोग लोअर हाई और लोअर लो वाले सीरीज में जाएंगे, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर आपको क्या करना है? यहाँ पे एंटर करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, ये वाला आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट एक बार इसको निकाल के वापस हाई टेस्ट करने जाए या ब्रेक कर दे हाई, ठीक है। क्योंकि बहुत देर क्या होता है ना, मार्केट कभी कभी एक जगह पे ऐसे रेंज हो जाता है, आप देखे होगे। तो आपका गोल क्या है? यहाँ पे घुसना, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना। क्यों स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है? क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है
तो आपका थियोरी ही गलत है, ठीक है। तो वो सेटअप अभी इनिशिएट नहीं हुआ था, आपको लगा कि इनिशिएट हो गया था, आप घुस गए थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, 1 2 3 4 चीज़ें हैं। आपको वॉल्यूम प्रोफाइल देखना है, आपको ऑर्डर बुक में थोड़ा सा देखना है कि इम्बैलेंस किस साइड है, बाइंग साइड है कि इम्बैलेंस, सेलिंग साइड इम्बैलेंस है, ठीक है। आपको इसमें ट्रेड काउंट्स देखने हैं कि ट्रेड काउंट्स ओरिजिनेट कौन कर रहा है, क्या वो बिग ट्रेडर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं या फिर स्मॉल ट्रेडर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। रिमेंबर, स्मॉल ट्रेडर्स ओरिजिनेट करेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, बड़े ट्रेडर्स ओरिजिनेट करेंगे तो इम्पल्स मूवमेंट होगा, मतलब फास्ट मूवमेंट होगा इसमें, ठीक है। तो मेरा काम है एंट्री यहाँ पे लेना, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना, टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ों में समझाने के लिए, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड अगर हम लोग आ रहे हैं, आप शॉर्ट कैसे लोगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है दैट इज ऑलमोस्ट 3.19%, ठीक है। इट इज़ ह्यूज, 3.19% बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है, आपने बस 0.83% का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया एंड आपको मिल रहा है 3.19%, ठीक है। ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें बन जाता है। एक्चुअली कितना रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करना है, स्टॉप लॉस कितना ऑप्टिमल है, ये सब मैं आपको डिटेल्स में बाद में समझाऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट का सेटअप हो गया। अभी देखो लॉन्ग के सेटअप के लिए मेरे को खाली इसको बदलना है, मेरे को और कुछ नहीं करना है। ऑल आई हैव डन इज प्रेस्ड ए बटन एंड चार्ट मेरा इन्वर्स हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो हम लोग एक लोअर लो लोअर हाई वाले सिचुएशन में चल रहे थे एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखो ब्रेक हुआ। इसका मतलब जो लास्ट लो था हमारा वो ब्रेक हुआ, उसके बाद हमने एक हाई लो बनाया। ये कंफर्म कब होगा कि हाई लो है, जब हमारा ये क्रॉस करेगा, ठीक है। तो मेरा लॉन्ग पोजीशन का सेटअप क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे एंटर करना है, ओके। सो आई हैव टू एंटर हियर, मेरा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होना चाहिए, मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये भी देखो बहुत अच्छा टेक प्रॉफिट है, ओके। सो 3.76% का स्टॉप लॉस है, 3.28 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो ऑलमोस्ट मोर देन ये है ये, एनीवे, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होगे इसको कि आपको क्या करना है। आपको लॉन्ग यहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे रखना है, टेक प्रॉफिट आपको ये स्विंग हाई पे रखना है, ठीक है। तो 3.25% का आपका टेक प्रॉफिट है, 0.87% का आपका स्टॉप लॉस है, तो ऑलमोस्ट 3:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, विच इज़ अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी चलो चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग रेंज हाई पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, वो जो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ठीक है। तो देखो कि ये रेंज हाई हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग जब पहुँचते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली हाईज मार्क करते जाने हैं, ठीक है, हाईज एंड लोज। तो देखो मेरा लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक यहाँ पे हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसको मार्क करते हैं, एक ऑल्ट भी डालते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। ये वाले स्ट्रैटेजी के लिए आपको टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। जब आप यही सब टाइम फ्रेम यूज़ करोगे ना, तभी जाके ये सब स्ट्रैटेजीज़ में आप फ़ायदा ले सकते हो, क्योंकि देखो ये वाला जो पूरा रेंज है, यहाँ पे कोई हायर हाई नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये और एक हायर हाई दे देता तो मेरे लिए इसको ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाता। बट आप देख सकते हो कि जो 5 मिनट में छोटे अप ट्रेंड्स हैं, यहाँ पे देखो कितने सारे स्विंग्स लग रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंड है, कितने सारे स्विंग्स लग रहे हैं। तो इसको एंटर करने के लिए आप 1 मिनट में जा सकते हो, 3 मिनट में जा सकते हो। मैं कैसे एंटर करता मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारा एंट्री था, कैसे हमारा एंट्री था, चाहे वो 5 मिनट में देखो या 15 मिनट में देखो, आप कैसे भी देखो, इसमें बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं, ठीक है। एंटर कैसे करना है यहाँ पे, सो कॉन्सेप्ट देखो, 5 मिनट में मेरा एक छोटा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ऑल्ट भी मार्क कर देते हैं, लेट मी ट्राई टू गो ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स एंड एक्सप्लेन यू। आप अगर 5 मिनट में देखोगे, सेम स्ट्रैटेजी चल रहा है। देखो हम लोग एक अप ट्रेंड में जा रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, ए सॉरी, फिर से करते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। तो अभी मेरा लास्ट लो कौन सा था मार्केट में, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसको मार्क कर देते हैं हम लोग, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसको या राइट में ले आते हैं, डबल क्लिक, राइट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अभी दो चीज़ें हैं, दो तरीके से मैं एंट्री कैसे करूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको कौन सा फिब यूज़ करना है वो मैं आपको नहीं दूंगा टेम्पलेट, क्योंकि वो मेंबर्स का टेम्पलेट है। हाउएवर मैं आप लोगों के लिए एक टेम्पलेट बनाया जो दूंगा, ठीक है। यूज़ कैसे करना है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखो यहाँ पे एक वेव बनाया, ठीक है, जो ये लो ब्रेक किया है,
तो ये लो में हम लोगों को एंट्री ढूंढना है, ठीक है। अब देखो कि ये लो के बाद जो रिट्रेसमेंट है वो कितना स्लो है। दिस इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे बिग ट्रेडर्स आर नॉट एंटरिंग द मार्केट। छोटे छोटे ट्रेडर्स इनिशिएट कर रहे हैं मार्केट मेकर, ताकि यहाँ पे जो अर्ली शॉर्टर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको लिक्विडेट कर सके वो, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। मेरे को क्या करना है, फ्रॉम लो टू हाई एक फिब बनाना है। एंड टेम्पलेट मेरे को कौन सा यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द टेम्पलेट यू हैव टू यूज़, ठीक है। इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं, ये सेटिंग्स आप कॉपी कर लो, ये आपको बहुत यूज़ होंगे। रिमेंबर ये सेटिंग्स मैंने, जैसे मैं फिब यूज़ करता हूँ रिट्रेसमेंट का आपको सिखाया था, जैसे वैसे ही आपको यूज़ करना है एंड आपको ट्रेडिंग जोन ढूंढना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग जोन इसमें क्या है, 0.382 मतलब ये वाला जोन एंड 0.5। यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है मार्केट में, तो रिजेक्शन कन्फर्मेंस आना कन्फर्मेशन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वीक आया, साइंस ऑफ हैवी रिजेक्शन। यहाँ पे भी एक्चुअली आप एंटर कर सकते हो क्योंकि इसके पहले भी कंफर्मेशन आ गया था, बट मैं थोड़ा सा ऑर्डर बुक देख के ट्रेड करता हूँ, तो ऑर्डर बुक में मुझे एक्चुअली यहाँ पे पता चला था, इसलिए ये मार्क्ड है। बट आप चाहो तो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये स्विंग हाई के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये स्विंग हाई के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो आपको वैसे भी ट्रेड के अंदर रहना नहीं है, ठीक है। आपका टेक प्रॉफिट रेंज बॉटम होना चाहिए, आप रेंज बॉटम तक भी इसको टेक प्रॉफिट लग सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है ये। बट हाउएवर आई विल एडवाइस यू कि जब भी ये वाला लो ब्रेक करे आपको टेक प्रॉफिट यहाँ पे लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग्स है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कंफर्म हो गया, बट क्या बड़े टाइम फ्रेम में वो कंफर्म हुआ है? नहीं ना। तो ये मेरा जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना इधर, ये मेरा हो गया TP1, ठीक है। यहाँ पे मेरे को TP1 जैसे भी हो लेना है, ओके। सो राइट साइड, ओके, ये TP1 हो गया। उसके बाद आई नीड ए TP2 जो मेरा ये वाला स्विंग लो होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा TP2 हो गया। मेरे को क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, इसको देखना समझना अच्छे से। मेरे को क्या करना है, जब तक मेरा TP1 हिट नहीं होता कुछ नहीं करना है ट्रेड में। एक बार हिट हो गया मेरे को क्या करना है, स्टॉप लॉस को एंट्री में मूव कर देना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मेरा जो एंट्री है वो यहाँ पे है अभी, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस को मेरे को यहाँ पे मूव कर देना है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर चला जाता है मैं यहाँ पे प्रॉफिट के साथ निकल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट बुक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, TP1 में 30% बुक कर लो, TP2 में 40% बुक कर लो, फिर आप और 30% अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। अगर आप और सेफ ट्रेडर हो, आपको क्या करना चाहिए कि एक मिनट आपको, ओके गाइज, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 50% बुक कर लो, यहाँ पे और 30% बुक कर लो, एंड रेस्ट का जो 20% है वो छोड़ दो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अभी एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी आपको क्लियरली बता दिया। अभी ये वाला लॉन्ग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होगा। मैं आपको एक अच्छा सा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक वाला पॉइंट दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत तरीके से आप इसको कर सकते हो, बट ये वाला एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल आप देखो, हम लोग मॉर्निंग में जब आए हम लोग एक सीरीज ऑफ डाउन ट्रेंड्स में थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट रिट्रेस हो रहा है ये वाला मार्क करना है, ठीक है। मतलब मेरा मार्केट अभी लोअर हाई लोअर लो के सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है। हाई कैसे मार्क करोगे, ये लो है ये हाई है, ठीक है। ये हाई गिरा, मार्केट आया, इसको इधर ब्रेक किया, ठीक है। तो अभी लोअर लो ये बन गया है, वापस रिट्रेस हुआ यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना है, स्विच करते जाना है इसको। फर्स्ट आई ब्रॉट इट हियर, देन आई ब्रॉट इट हियर। उसके बाद क्या हुआ, ये लो वापस टूटा, तो मेरे को वापस रिट्रेस में इसको शिफ्ट करना है। फाइनली देखो शिफ्ट करते करते हम लोग यहाँ पे कहीं पे आ गए, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अच्छा ब्रेक नहीं है ये, कन्विंसिंग ब्रेक नहीं है ये। दो तीन वेज हैं इसको करने के, आप देख सकते हो कि कन्विंसिंग ब्रेक यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसको एक्चुअली मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बट रिमेंबर कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे आया है, ठीक है। अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करोगे, ये वाला देख सकते हो, ये आपका लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड अगर आप फिब डालने की कोशिश करोगे तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी गो एंड वी पुट ए फिब हियर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा एक पिन बार कैंडल बना है, ठीक है। दिस पिन बार कैंडल कैन बी योर एंट्री, ठीक है। आपने यहाँ पे एंटर किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया इधर इस रेंज लो के नीचे, एंड टेक प्रॉफिट मैंने जैसे आपको बोला, आप रेंज हाई टू रेंज लो भी जा सकते हो। बट यहाँ पे देखो एक प्रॉफिट मिलने के बाद आप निकल गए ना
यही होता है इसमें। इस स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम क्या है ना कि एग्जैक्टली रिवर्सल आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ईक्यू लेवल है। ठीक है, अगर आप देखोगे 15 मिनट में जाके, ये वाला ईक्यू लेवल है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन आया। ठीक है, ये देखो मिडिल ऑफ द चैनल है ये। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द मिडिल ऑफ द चैनल, यहाँ पे मेरा रिएक्शन आया यहाँ पे। ठीक है, तो जब मिडिल ऑफ द लेवल से हम लोग निकलते हैं ना, तो बहुत सारे इस इंस्टेंसेस बन जाते हैं जिसमें हम लोग ये ट्रेड लूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या काम है, जो लास्ट स्विंग है ना, वहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट लेना 30% का, या जैसे बोला अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 50% का ट्रेड आप ले सकते हो। एनीवे ठीक है, चलो, तो लॉन्ग का स्टॉप लॉस यहाँ पे एंड टेक प्रॉफिट ये हाई पे। ठीक है, तो ये अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देखने की इसमें कोशिश करूं तो आप देख सकते हो 1.56% का ट्रेड है, 0.2% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो 0.2% का स्टॉप लॉस, 1.56% का ट्रेड है ये। सो 1:1.5 का जो गोल है या जो रिस्क टू रिवॉर्ड है यहाँ पे मिला मेरे को। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा रूल्स का सेक्शन आएगा वहाँ पे क्वाइट क्लियरली सीखेंगे कि इसको करना कैसे है। ठीक है, ये देखो और एक एग्जांपल है आपका लॉन्ग का। सो यू कैन सी कि इसमें कैसे मार्क करते हैं। लो था, रिवर्सल, लो ब्रेक किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्क कर दिया मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, तो एक बार मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक आपने मार्क कर दिया इधर, जस्ट ओके। अभी आपको क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो ये पूरा ट्रेंड है, फिब लगा दिया आपने। ये देखो 0.382 वाला जो फिब है हमारा। सो ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाले जोन पे आपको एक पिन बार कैंडल मिला है। ठीक है, तो ये कैंडल जब क्लोज हो आप तब एंटर कर लेना, या फिर आपको पिन बार दिख जाएगा बहुत फास्ट। स्टॉप लॉस आपका ये स्विंग के नीचे होना चाहिए, क्वाइट क्लियर। ठीक है, एंड मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो लास्ट हाई, जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट है वो लास्ट हाई होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। इसमें एंटर करने के और 2-3 तरीके हैं। आप इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हो, फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हो, हमारा जो गोल्डन पॉकेट का फिब है वो भी यूज़ कर सकते हो। देखो कि गोल्डन पॉकेट फिब से बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है, एकदम एग्जैक्ट रिएक्शन मिलता है। ठीक है, बट ये सारे टेम्पलेट्स में शेयर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, सिमिलरली एक और ट्रेड आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, आप ट्रेडिंग करने आए हो, आपको ये वाला सेटअप क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये लास्ट इधर आपने स्विंग हाई स्विंग लो मार्क किया तो दिखा, ये देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो हायर है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर ब्रेक हुआ, आप क्या कर सकते हो, फिब लगा सकते हो हियर टू हियर। सो जो भी आपको स्कैल्पिंग फिर मैंने दिया है आप उसको यूज़ करना। देखो एग्जैक्टली वो वाले जोन से नीचे आके ये देखो ऊपर चला गया ना वापस। सो लेट्स से कि यू टुक ए ट्रेड ईयर, ये एग्जांपल मैं बताना चाहता था, फाइनली मिला। लेट्स से यू टुक ए ट्रेड ईयर, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ठीक है, 0.68% का स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट आपका मैंने क्या बताया था यहाँ पे स्विंग के पास। ठीक है, तो देखो कि ये जब चीज़ होता है ना कि एक बार आपको प्रॉफिट दिखा दिया अच्छा खासा, उसके बाद रिवर्स हो गया, आप स्टॉप आउट नहीं हो इसमें, लेकिन देखो मार्केट वापस आ रहा है। ये सारे सिनेरियो में आप क्या करोगे ना, आपका जो लास्ट लो था यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये फिर से एक अप ट्रेंड हो सकता है शुरू हो रहा हो। ठीक है, अगर अप ट्रेंड शुरू हो रहा होगा, इस लो के पहले आपको एक लो हायर लो दिखेगा एंड मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट। तो आपका क्या ड्यूटी है, अगर यहाँ पे आपका ट्रेड वापस घूमा था तो यही लो के पास आप वापस अपना टेक प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने के लिए। ये वाला भी लॉन्ग देखो एग्जांपल जो मैंने अभी लिया था, ये वाला लॉन्ग, ये डाउन ट्रेंड के कॉन्सेप्ट में देखो यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, उसके बाद मैं पेशेंटली वेट करूँगा मेरे फिब लेवल आने के लिए। ठीक है, तो मैं अपना पूरा फिब लेवल यहाँ पे बना के बैठ गया। तो देखो ये पूरे जोन में आया, मार्केट वॉबल किया, उसके बाद देखो यहाँ पे वापस ब्रेक हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे वापस ये लॉन्ग में एक्चुअली मैं हूँ, मैंने ऑलरेडी 50% प्रॉफिट ले लिया ये लॉन्ग से, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो यही था, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनता है। अगर आप 100x लेवरेज से ट्रेड करते हो, यू कैन सी कि आपका 0.22% का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है ना, एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन 1% के आसपास ये ट्रेड में मिल गया। ठीक है, तो दैट इज़ वाई प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो यही सब ट्रेड्स हैं। मैं आपको 1 मिनट चार्ट में जाके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली आपको तो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में, मतलब आई सजेस्ट कि आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में फ़िलहाल काम करना चाहिए। बट अगर आप 1 मिनट चार्ट में खोलोगे ना, आपको दिन में ना मिलियंस ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, मैं मिलियंस बोल रहा हूँ, मिलियंस ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे आप शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे देखो मेरा जो लास्ट हाई था वो यहाँ पे था, ठीक है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें एंट्री का तो मौका ही नहीं दिया मार्केट। मैं क्या करता हूँ ना, मैं 1 मिनट में भी छोटे छोटे डाउन ट्रेंड ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप देखो, ये बहुत ही मिनीचर टाइम फ्रेम है, रिमेंबर कि एडवांस ट्रेडर्स के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये वाला डाउन ट्रेंड का देखो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, रिवर्स हुआ, फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। बट दिस विल बी टू डिफिकल्ट फॉर यू 1 मिनट में, तो आप क्या कर सकते हो ना, 3 मिनट में इसको ट्राई करो। 3 मिनट्स इज़ अ वेरी गुड टाइम फ्रेम टू इनिशिएट दिस स्ट्रैटेजी। ये वाला स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस किया था, ये देखो 3 मिनट में कितना क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये लास्ट हाई था, ब्रेक हुआ, ये लो को इस हाई ने ब्रेक किया। अभी देखो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ है, कन्विंसिंग ब्रेक नहीं है, क्योंकि विक क्लोज हुए हैं लाइन के ऊपर। कैंडल बॉडी प्रॉपरली क्लोज करना चाहिए, एटलीस्ट 40% ऑफ कैंडल बॉडी इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। देखो एक बार ऊपर क्लोज हो गया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, फिर ड्रॉ करना है फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, यहाँ तक। तो आप देखो कि मार्केट यहाँ पे वापस आया, थोड़ी देर वॉबल किया। आप इसके अंदर भी देखो, जब कंसोलिडेशन होता है ना, सबसे अच्छा मोमेंट मिलता है ब्रेकआउट का। इसके साथ आप 2-3 और चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपका इंप्रूव करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जब आया था, मेरा आरएसआई पीक पे था, ठीक है। लेकिन देखो ये जो कंसोलिडेशन हुआ, आरएसआई यहाँ पे देखो बॉटम पे चला गया था, एंड आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। सिमिलरली ऑन द हायर साइड, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको ट्रेड करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे। ये वाला मेरा लो था, ये लो को देखो, मैं इसको डिलीट कर, ये वाले लो को देखो मार्केट ब्रेक किया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ड्रॉ करना है यहाँ से ऊपर तक, ठीक है। ये देखो आपका 0.5 जोन जब आया ना, तब आपका जो आरएसआई था वो पूरा, सॉरी, आरएसआई जो था वो पूरा टॉप पे था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बेरिश डाइवर्जेंस एंड एक स्विंग फेलियर पैटर्न दिखेगा। आप इसको जूम इन करो, आप देखो यहाँ पे एक स्विंग फेलियर पैटर्न बना हुआ है। ये पैटर्न बहुत इफेक्टिव है, एसएफपी पैटर्न, ठीक है। ये मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में बार बार एक्सप्लेन किया है। बट देखो ये वाला ट्रेड क्यों अच्छा है ना, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हैं, ठीक है। सो यू कैन सी कि आपको पहला साइन ऑफ रिजेक्शन ये कैंडल में दिखा, फिर थोड़ा सा वेट करना। मान लो कि आप एसएफपी में घुसे हो, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। देखो 0.15% का स्टॉप लॉस है ना। अगर आप ये लास्ट जो लो है, इसको भी अगर आप टारगेट करते ना, तो देखो कि कितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड का ये ट्रेड बन रहा है। 0.15 एंड 0.5%, ऑलमोस्ट 1:4 का ट्रेड है ना। तो ये वाला जो स्ट्रैटेजीज है ना, ये बहुत इफेक्टिव है, एंड इसको आप प्रैक्टिस करो दिन भर दिन। अगर इस वीडियोस में इनफ लाइक्स आए, शेयर्स आए, कमेंट्स आए, तो मैं इस वीडियो का एक एडवांस स्ट्रैटेजी बनाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको अच्छे से और ट्रेड कर सकते हो। बट रिमेंबर कि इसमें बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें मिलानी होंगी, जो मिलाने से आपका जो स्ट्रैटेजी है वो और बेटर बन पाएगा। 1 मिनट गाइज, यस। तो मैंने कुछ रूल्स आप लोगों के लिए लिख के रखे थे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो दीज आर द रूल्स फॉर द ट्रेड, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये सारे रूल्स आप प्लीज़ नोट डाउन कर दो, क्योंकि ये रूल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आप देख सकते हो, मार्जिन शुड बी इनफ टू कवर 3 लॉसेस ए डे। इसका क्या मतलब है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि अगर $200 का हमारा ट्रेड है, ठीक है, अगर 2 ट्रेड मान लो कि हम लेते हैं और लूज़ हो जाता है, तो हम लोग लूज़ कितना करते हैं इससे, 0.2% का अगर हमारा स्टॉप लॉस है। मेरा लेवरेज मान लो 100x है, ठीक है। तो मेरा लॉस कितना होगा यहाँ पे, 100 इंटू 0.2 विच इज़ 20%। 20% ऑफ 200, 200 का 20% कितना है, $40, ठीक है। अगर मैं 2 ट्रेड यहाँ पे लूज़ किया, मेरे खाता से कितना गया, $80। लेके कितना आया था मैं, $200। बचा कितना मेरे पास, $120। अभी जो थर्ड ट्रेड है, मेरे को $120 से लेना है, ठीक है। अगर ये थर्ड ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप दिन में 3 ट्रेड लूज़ करो। अगर ये प्रॉफिटेबल होता है, मेरे को मिला कितना, अगर मैं खाली 1% का भी टारगेट लेता हूँ, $240 मिला। कभी कभी आपको 2-3% भी मिलेगा। तो ये जैसे मेरे को एक बार 310% जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो मिला था, $240 मिला। आप लेके आए थे 200, आप बनाए 240, $40 इज ऑलमोस्ट 20% ROI यार ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो इट इज़ वेरी गुड, यू आर डन फॉर द डे, आप निकल जाओ, ठीक है। तो आपको इनफ मार्जिन उसी हिसाब से लेना है, ताकि आप 3 लॉस कवर कर सको दिन का। रिमेंबर, ये बात नहीं है कि पूरा पोर्टफोलियो इसमें घुसा दो, ओके। एंड आपको
लेवरेज कैसे लेना है। अभी मान लो कि आपका स्टॉप लॉस अगर 0.2 है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर 100x में लेवरेज लेता हूँ तो मैं लूज़ कितना करूँगा ऑन ए $200 पोर्टफोलियो, $40, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना रिस्क कैलकुलेट करो कि आप कितना लूज़ कर सकते हो। अगर इसमें आप $10 लूज़ करना चाहते हो तो आपको इसको कैसे करना होगा, 100x को 20x कर देना आप, बिकॉज 20x इंटू 0.2 इज़ ऑल्सो सेम, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना लेवरेज कैलकुलेट करना। सो वेरी इजी वे इज़ कि आप जितना रिस्क करना चाहते हो डिवाइडेड बाय योर स्टॉप लॉस, ठीक है, दैट विल गिव यू द लेवरेज, आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से 1:1.5 वाला जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये ट्रेड में आप टारगेट करो, आपका जो विन परसेंट है वो 80% हो जाएगा, ठीक है। बट इसके साथ आप अगर वॉल्यूम प्रोफाइल भी मिलाते हो, बहुत सारी चीज़ें यार इसमें, वॉल्यूम प्रोफाइल है, एलियट वेव के टारगेट्स हैं, इससे आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा कब रिवर्स होगा उसके प्रॉपर मिल जाते हैं। वाइकॉफ थियोरी है, ठीक है, इसमें अक्यूमुलेशन कब हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कब हो रहा है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कैसे करोगे, ये सब चीज़ों से आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ, ठीक है। टोटल ट्रेड्स पर डे आपको 3 लेने, 3 से ज़्यादा ट्रेड मत लेना। रिमेंबर कि इसको ट्रेड करने का एक टाइम है, लेट मी राइट इट, सो 13:30 मतलब 1:30 PM, मैं इंडियन टाइम में लिखता हूँ, सो 1:30 PM, सो 1:30 PM टू 3:00 PM, ठीक है, ये एक टाइम हो गया। दूसरा टाइम आपका कब होना चाहिए, 1900 मतलब शाम के 7 बजे टू 9:30 PM, ठीक है। ये दो आपके टाइम होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये लंदन सेशन का ओपनिंग टाइम है, ये न्यूयॉर्क सेशन का, न्यूयॉर्क मिनी का स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। ये अगर टाइम में आप ट्रेड करोगे आपको अच्छा खासा वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिलेगा, इन अच्छे खासे ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का इसमें रिमेंबर कि आपको इक्विटी कर्व पे फोकस करना है, पोर्टफोलियो गोल्स में नहीं, कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपका इक्विटी कर्व धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। विन रेट ऑफ 70% विल डबल योर पोर्टफोलियो इन 1 मंथ, ये मैंने कैलकुलेट किया है, डिपेंडिंग कि आप 3 लॉसेस पर डे और 1:1:1.5 पर ट्रेड वाला ले रहे हो, एंड आपका स्टॉप लॉस 0.2 से 0.6% से ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको 25x लेवरेज के साथ ट्रेड करो, अगर आप एडवांस ट्रेडर हो तो आप इसको 50x लेवरेज के साथ ट्रेड करो, एंड अगर आप बहुत एडवांस ट्रेडर हो तो आप इसको 100x लेवरेज के साथ ट्रेड करो, ठीक है। कॉल आपका है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका होना चाहिए, ओके। पेशेंटली वेट करना सेटअप बनने के लिए। ये वाला सेटअप अगर आपका नहीं बना है और आप इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। वेट फॉर दिस सेटअप टू फॉर्म, ओके, और वेट फॉर दिस सेटअप टू फॉर्म, राइट, वेट फॉर दिस सेटअप टू फॉर्म फॉर लॉन्ग्स, ठीक है। अगर आपको सेटअप नहीं मिलता है मत ट्रेड करो यार, अवॉइड ट्रेडिंग डेज व्हेन यू डोंट गेट दिस सेटअप, ठीक है। एंड रिमेंबर कि वीकेंड पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि क्रिप्टो वीकेंड में बहुत ही लो वॉल्यूम होता है, लो वॉल्यूम होता है तो स्प्रेड बहुत बड़ा हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि लास्ट लिमिट बाय एंड फर्स्ट लिमिट सेल का जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी मार्केट बाय और कोई भी मार्केट सेल आके करेगा तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट होता है, तो मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बनता है इसको, ठीक है। इस सेटअप को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट डेज है ट्यूसडेज, वेडनेसडेज एंड थर्सडेज, ठीक है। ये 3 दिन में आपको ये सेटअप मिल जाएगा बहुत बार, एंड इसको एटलीस्ट आपको 90 ट्रेडिंग सेशंस के लिए अचीव करना है। कभी कभी तो आपको फर्स्ट ट्रेड में ही 1:1.5 मिल जाएगा, तब आप क्या करना, ट्रेड बंद कर देना और मत करना उस दिन के लिए ट्रेड। वंस यू हैव टेकन 50% प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड, स्टॉप लॉस ऊपर ले आना या थोड़ा सा प्रॉफिट में ले आना एंड ट्रेड को चलते देना, ठीक है। आप अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है वो आप निकाल सकते हो। ये सारे जोन्स एक्चुअली मैं शेयर करता हूँ जो मेंबर्स का डिस्कॉर्ड है, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो मेरा जो BTC चार्ट्स के अपडेट्स हैं, हम लोग कंटिन्यूसली EMA करते हैं। आई थिंक फरवरी एंड को कोर्स लॉन्च हुआ था एंड ऑलरेडी हमने 50 के ऊपर EMA कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन्स ऑलरेडी डाल के दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, एंड मैं आपको इंट्राडे में ट्रेड्स लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता हूँ एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। BTC तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टॉक्स के भी बहुत सारे डिस्कशंस, ऑप्शन चेन का एनालिसिस, ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस हम लोग सभी इसमें करते रहते हैं, एंड लोग भी हैं वो कंटिन्यूसली बात करते हैं एक दूसरे के साथ एंड अपना चार्ट्स और अपनी
अपने थियोरीज इसमें शेयर करते हैं एंड बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मेंबर्स, एक मेंबर है हमारा, उसने ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो को डबल के ऊपर कर दिया है 2 ट्रेड में। आई थिंक 309% का ये ट्रेड था जो इसने लिया था, उसके पहले 149% का, उसके पहले 143% का, फिर 200% का, फिर 158% का। तो ये सब आप अगर मेंबर्स डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, होप कि आर स्टिल इन द वीडियो। मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। सो इफ़ यू गो टू द एथेरियम चार्ट, आप एथेरियम चार्ट में देखो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखो, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास से ही रिजेक्शन आएगा, ठीक है। ये देखो एथेरियम का जो चार्ट है बड़ा वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो लो है वो ये था, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, आपने अगर यहाँ पे फिब लगाया, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अब देखो एग्जैक्टली हमारे जोन पे आपको और एक एसएफपी यहाँ पे दिख रहा है, एंड यहाँ पे देखो आरएसआई में डाइवर्जेंस भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला देखो 4 आवर्स टाइम फ्रेम में आपको कितना अच्छा एंट्री मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो देखो कितना छोटा हो जाता है, एंड देन योर टेक प्रॉफिट इज दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा टेक प्रॉफिट है, 16% के ऊपर वाला। मतलब यू कुड हैव टारगेटेड द टोटल ऑल्सो, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। बट देखो कि यही सारे ट्रेड्स हैं, आप मिलके इसको देखोगे, करोगे, सीखोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं आपको और एक ऑल्ट कॉइन में भी दिखा देता हूँ पूरा सेटअप आपको कैसे लेना है। सो एप्टॉस पे चलते हैं हम लोग। एप्टॉस पे मैंने ये वाला लॉन्ग लिया था तो मुझे क्वाइट क्लियरली पता है। यहाँ पे देखो हम लोग कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चल रहे थे, ठीक है। अप ट्रेंड में अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी वाला फिब आपको दिया हूँ, अगर खाली वही ड्रॉ करता हूँ ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप देखो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट समवेयर यहाँ पे था, ठीक है। अभी मैंने ये वाला जोन मार्क कर दिया, इसके बाद मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेके दिखाता हूँ एग्जैक्टली वो वाले जोन में क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अभी हम लोग 5 मिनट चार्ट में हैं, हमने ऑलरेडी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन मार्क कर दिया था। अभी देखो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में मेरा जो लास्ट हाई था वो ये था, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं लास्ट हाई। यहाँ पे देखो लास्ट हाई ब्रेक किया, आप यहाँ पे अगर फिर ड्रॉ करते, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम यहाँ तक, आप देखो कि आपको कितना प्यारा एंट्री मिला है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो लॉन्ग है अगर आप देखोगे, ये लॉन्ग काफ़ी दिन रहा। सो 4 घंटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखोगे ना इसको, ये वाला अगर आप लॉन्ग लेते ना, ऑलमोस्ट आपको जो प्रॉफिट होता है ना इससे, क्योंकि एंट्री देखो कितना अच्छा है, ठीक है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप दिस इज़ अ 40% ट्रेड, 40.93% का ट्रेड। अगर आप खाली स्पॉट में भी लेते तो आपको 40.93% का प्रॉफिट होता। अगर आप इसमें 10x लेवरेज ऐड करते हो ना तो यही आपका 400% का ट्रेड है। 1 ट्रेड पर डे, एक ट्रेड आपने लिया, पूरा वीक का आपका ट्रेड का काम खत्म, ठीक है। तो यही सारे वेज हैं गाइज। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू चेक आउट द मेंबर्स डिस्कॉर्ड, एंड मैं आपको मिलता हूँ। रिमेंबर कि इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, आपको ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि मैं आपको एक इंडिकेटर दूंगा कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इंडिकेटर टैब में जाके ना, इंडिकेटर टैब में जाके खाली स्विंग हाई मारना। अब यहाँ पे देखो लक्स एल्गो का एक इंडिकेटर आ रहा है, इसको आप क्लिक करना, एंड ये आपके लिए ऑलरेडी जो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, ये आपको बना के ट्रैक करके देगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आपके लिए बना के देता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके भी देख सकते हो इसको। यहाँ से एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि लोअर हाई से लोअर लो वाला, लोअर हाई लोअर लो वाला स्ट्रक्चर हमारा कब चेंज हो रहा है, ठीक है। बट मेरी बात मानोगे तो आपकी जो आंखें हैं वो सबसे बेस्ट है। आई डू नॉट बिलीव कि आपको ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, तो अपनी आंखों को इंडिकेटर बनाना सीखो। बट आप ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, या इससे आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, ठीक है। एंड ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। 2-3 पॉइंट्स पे आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल्स, इन्वर्स हैमर कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ये सबका नोटिफिकेशन देता है। तो अलर्ट सेटिंग वाइज दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर, ठीक है गाइज। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इनफ लाइक और कमेंट्स आए तो मैं ये स्ट्रैटेजी का एडवांस वर्जन आपके लिए पोस्ट करूंगा। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।